तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर ग्योंग जो होते हैं वहां पर हमारे हाजिन के साथ डील कर लेते हैं और उसे अपना मास्टर मान लेते हैं। और हमारा हाजिन भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे यहाँ पर एक नया अलायंस का साथी मिल गया है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है डीमन एम्पर का दिखाया जाता है कि डीमन एम्पर को आकर रिपोर्ट दी जाती है। मास्टर गू से आकर सारी बात बताते हैं और साथ ही उसे बताते हैं कि वहां पर उसने स्पेशल राम को अचीव कर लिया, यानी अल्टीमेट डीमन राम में ब्रेक थ्रू कर लिया और वो नया डीमन किंग बन गया है। तो ये बात सुनने के बाद डीमन एम्पर से कहता है कि ये बात मुझे पहले से पता थी। ऐसे ठीक 10 दिन पहले डिमोनिक जजमेंट पवेलियन ने मुझे इस बारे में बता दिया था, मुझे एक हिंट मिल गया था कि वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो मास्टर गू वहां पर सोच रहे होते हैं कि इसका मतलब यह है कि मास्टर को पहले से यहाँ पर पता चल चुका था। इसके साथ ही डीमन एम्पर से कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कितने साल हो गए हैं। तो वो कहता है कि सर मुझे यहाँ पर 26 साल हो गए हैं। तो डीमन एम्पर से कहता है काफी ज्यादा अरसा हो गया, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर पीनल ला हाल के कितने अरसे से मास्टर हो। तो वो कहता है पिछले 10 साल से मैं यहाँ का मास्टर हूँ। तो डीमन एम्पर से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी जेल में पहले 1-2 बार आ चुका हूँ, वहां पर अंडरग्राउंड के अंदर तो बिल्कुल एक फोर्ट्रेस की तरह, और तुमने इसको सबको बहुत ही अच्छे से मैनेज किया हुआ है। तो मास्टर गू से कहता है कि सर इतना भी स्पेशल नहीं है। तो वो से कहता है कि तुम यहाँ पर अपने टैलेंट्स को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, इसी वजह से मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। और ये बात सुनने के बाद मास्टर गू जो होते हैं काफी हैरान होते हैं, साथ ही वो खुश भी होते हैं कि यहाँ पर डीमन एम्परर ने उसकी तारीफ किया। फिर साथ ही उसे कहा जाता है कि ठीक है तुम यहाँ पर से जा सकते हो। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे हाजिन का दिखाया जाता है। तो मैं यहाँ पर इस बात को शार्ट करूंगा क्योंकि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर अब अल्टीमेट डीमन राम में पहुंचने के बाद उसकी फिजिकल बॉडी जो है वो अपग्रेड हो चुकी है और उसकी डिमोनिक एनर्जी भी अपग्रेड हो चुकी है। लेकिन उसकी जो स्पेशल टेक्निक जो पहले वाली थी हाजिन वाली, यानी कि उसकी जो अपनी जो असैसिन किंग की टेक्निक्स थी वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं है अब, क्योंकि उसकी डिमोनिक एनर्जी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो चुकी है। इसी वजह से हमारा हाजिन जो है अपनी फुटवर्क टेक्निक को ठीक तरह से यूज नहीं कर पा रहा और दूसरी पंचेस टेक्निक को भी वो ठीक तरह से लैंड नहीं कर पा रहा। तो वो वहां पर सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, क्योंकि ये अल्टीमेट डीमन राम में पहुंचने के बाद मुझे लगता है कि मुझे डिमोनिक आर्ट्स के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, मेरी पुरानी टेक्निक्स को मुझे छोड़ना पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है अपने पुराने हाजिन की अल्टीमेट टेक्निक्स को वहां पर छोड़ देता है, उसकी फुटवर्क टेक्निक को छोड़ देता है और साथ ही सोच रहा होता है कि डीमन एम्परर से जाकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डीमन एम्परर यहाँ पर मुझे नई टेक्निक्स दे सकता है जिन टेक्निक की मदद से मैं यहाँ पर अपने आप को दोबारा से बेहतर बना सकता हूँ। क्योंकि उस फाइटिंग के दौरान जब मैंने वेस्टवर्ल्ड पैलेस के वाइस मास्टर के साथ फाइट कर रहा था वहां पर मेरी जो फुटवर्क टेक्निक्स थी वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही थी। हमारा हाजिन जो होता है यहाँ पर ये सब कुछ कंप्लीट कर लेने के बाद यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो जानसू ब्रांच का दिखाया जाता है, जहां पर एक पैट्रियार्च उससे मिलने के लिए आती है। वो एक मैट्रियार्च होती है क्योंकि वो एक औरत होती है और एक फैमिली की पैट्रियार्च होती है, इसी वजह से उसे मैट्रियार्च कहा जाता है। तो ये 1000 ट्रेजर गोल्डन फैमिली की मैट्रियार्च होती है। तो वो उससे मिलने के लिए आती है। तो हाजिन कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। और दोनों अंदर जाकर बैठ जाते हैं। जब वो लोग वहां पर अंदर बैठे होते हैं हमारा हाजिन जो होता है उसके साथ खड़ी हुई सियोरिन को देखने के बाद कहता है कि जी बेवकूफ लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है। तो मैट्रियार्च उसे कहती है कि सियोरिन मैं यहाँ पर उनकी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, मुझे पता चला है कि जोक्सा फैमिली में बहुत ही बुरा हुआ, जोक्सा फैमिली के लोग फेल हो चुके हैं, वो सभी लोग बहुत ही बुरी हालत में और ऊपर से उन्हें पॉइजन दे दिया गया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हूँ। तुम्हारा हाजिन कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाली हो। तो कहती है हाँ मैं इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाली हूँ। और इसी के साथ वो डायरेक्टली उसे कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम जोक्सा फैमिली को अपने कब्जे में लेना चाहते थे और उनको इस्तेमाल करने वाले थे। तो हाजिन कहता है कि इसने तो यहाँ पर डायरेक्टली ये बात कर दी, तो इसका मतलब यह है क्या मुझे भी यहाँ पर डायरेक्टली बात करनी चाहिए। तुम्हारा हाजिन कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैं जोक्सा फैमिली के ऊपर कब्जा करने वाला था और उनको यूज करने वाला था अपने मकसद के लिए, लेकिन अब जबकि स्वर्ड पैलेस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है तो फिर यहाँ पर मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैट्रियार्च अब जबकि तुमने यहाँ पर फैसला कर लिया है कि तुम जोक्सा फैमिली को सपोर्ट करने वाली हो अपनी फाइनेंसिस के साथ, उसका मतलब यह है कि मैं दोबारा से जोक्सा फैमिली के ऊपर राज कर सकता हूँ। हाजिन उससे पूछता है मुझे ये बताओ कि तुमने ये फैसला क्यों किया, तुम एक बेकार सी फैमिली के ऊपर पैसे क्यों खर्च करने वाली हो। तो वो कहती है कि मैंने यहाँ पर इस बच्ची को देखा, ये बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड है और ये अपनी फैमिली को दोबारा से राइज करवाना चाहती है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इस लड़की को नेक्स्ट पैट्रियार्च की पोजीशन देने के बारे में सोचा है कि मैं यहाँ पर इन लोगों को सपोर्ट करूंगी, अपने कुछ पैसों के साथ इनकी फैमिली को सपोर्ट करूंगी और उसके बाद ये लड़की खुद ही अपनी फैमिली को संभाल सकती है। तो हाजिन उसे कहता है फिर तो ये बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुई ना कि यहाँ पर इसका मतलब यह कि तुम जोक्सा फैमिली को दोबारा से राइज करवाओगी और मैं जोक्सा फैमिली को दोबारा से यूज कर सकता हूँ। और जहाँ पर जो दोनों आपस में एक डील कर लेते हैं। डील खत्म होने के बाद हमारा हाजिन बाहर निकलता है। जब हमारा हाजिन बाहर निकलता है तो ग्योंग पैट्रियार्च उसे कहते हैं कि सब कुछ ठीक रहा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि ये औरत काफी ज्यादा कमीनी है, उसने यहाँ पर मेरे साथ जो डील की है मुझे वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर उसने तुम्हारे साथ क्या डील कर दी। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ। वो उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर जोक्सा फैमिली में से 3rd हिस्सा मिलेगा, यानी कि मैं उनके 3rd आर्मी को यूज कर पाऊंगा, लेकिन उसके बदले मुझे यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा। तो मास्टर ग्योंग उसे कहता है कि बताओ कि हमें यहाँ पर बदले में क्या करना है। हाजिन कहता है कि बदले में यहाँ पर हमें ये करना है कि हमें उन सभी की पॉइजन को रिमूव करवाना होगा, क्योंकि उन सभी की बॉडी के अंदर एक स्पेशल पॉइजन है। वर्ल्ड पैलेस के लोग जो थे वो एक स्पेशल पॉइजन को लेकर आए थे, उस स्पेशल पॉइजन का एंटीडोट हमें ढूंढना होगा। अगर हम उस एंटीडोट को ढूंढकर जल्दी से जोक्सा फैमिली के लोगों को नहीं देते तो जो
हिस्सा मुझे मिलने वाला है वो सारे का सारा हिस्सा वहीं पर मर जाएगा, यानी कि वो सभी लोग जिनको मैं अपनी आर्मी बनाकर यूज करने वाला हूँ वो सभी पॉइजन से ही मर जाएंगे। मुझे लगता है कि ये एक फेयर डील है, क्योंकि यहाँ पर उसका एंटीडोट ढूंढना इतना भी आसान काम नहीं है। अगर वो इतना आसान होता तो फिर यहाँ पर मिस पैट्रिया जो है वो खुद ही यहाँ पर इस पॉइजन को खुद से हासिल कर सकती थी। हाजिन कहता है कि अब यहाँ पर मुझे उन सभी लोगों को हील करना होगा, वो सभी पॉइजन लोग हैं उनको हील करना होगा। एक बार वो सब लोग हील हो जाएंगे उसके बाद वो सभी लोग मेरा कहा मानेंगे, क्योंकि मैं उन सभी को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो मास्टर ग्योंग से कहते तो फिर तुम यहाँ पर जोक्सा फैमिली पर गिव अप क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे पास मेरी फैमिली तो है ना, हमारी पूरी ग्योंग फैमिली तुम्हारा साथ देगी, जहां पर भी तुम कहोगे हम लोग वहां पर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर 7 फैमिलीज में इंटरफियर नहीं कर सकता, तुम्हारी फैमिली और इसके अलावा और किसी भी दूसरी फैमिली में जाकर इंटरफियर नहीं करूंगा, क्योंकि इससे जो मसला ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 2 फैमिलीज को कंट्रोल करना सिर्फ इतना मेरे लिए काफी है, वरना डीमन एम्परर को पता चल जाएगा। और हाजिन कहता है कि अब जबकि हम लोग यहाँ पर एंटीडोट ढूंढने वाले हैं तो मैं तुम्हारी ग्योंग फैमिली को यहाँ पर ऑर्डर देने वाला हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑर्डर देता हूँ, तुम्हें अपनी सीकिंग गार्ड्स को यहाँ पर यूज करना होगा। उन लोगों ने काफी ज्यादा रेस्ट कर लिया और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो हमें हाउ फैक्शन का दिखाया जाता है। तो हाउ फैक्शन का जो वाइस मास्टर होता है उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि यहाँ पर असैसिनेशन का काम किया करती थी, जिनमें डार्क ट्रियो स्क्वाड, आफ्टरवर्ल्ड सोसाइटी और साथ में स्लाटर पवेलियन के लोग हैं, उन तीनों बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को किसी ने डाउन कर दिया। वो तीनों की तीनों बंद हो चुकी हैं। तुझे बात सुनने के बाद वो काफी हैरान होता है और साथ ही वहां पर सोच रहा होता है कि स्लाटर पवेलियन के लोगों को कौन यहाँ पर हरा सकता है। वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। कहा जाता है कभी साउथ में यहाँ पर उनके पास एक ऐसा असैसिन हुआ करता था जिसे यहाँ पर असैसिन लॉर्ड कहा जाता था। वो काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से स्लाटर पवेलियन काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। लेकिन किसी ने यहाँ पर रातों रात 3 बड़ी फैक्शंस को यहाँ पर हरा दिया। इसका मतलब यह है कोई यहाँ पर इन सभी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कौन यहाँ पर ये सब कुछ कर सकता है? उस सेक्टर का वाइस मास्टर जो होता है वहां पर सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि बैगर सेक्टर के लोगों ने ये काम किया हो, क्योंकि बैगर सेक्टर के लोग जो है वो इन लोगों के साथ हमेशा दुश्मनी में रहते हैं। बैगर सेक्टर के लोग जो है उन्होंने यहाँ पर अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए किया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनके लिए 3 सेक्टर्स को एक ही रात में यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? में हाउस सेक्टर के वाइस मास्टर को इस बात के ऊपर ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर स्लाटर पवेलियन के लोगों के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया होता है ताकि वो लोगों के पास से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। हाउस सेक्टर जो होता है इनका असल मकसद ये होता है कि ये इन्फॉर्मेशन बेचते हैं। जिस तरह से हमने रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट में देखा था, वहां पर भी हाउ फैक्शन के लोग थे जो कि इन्फॉर्मेशन की रद्दोबदल करते थे, वो इन्फॉर्मेशन बेचते हैं। इसी के साथ ही वाइस मास्टर जो होता है अपने साथी से कहता है कि जल्दी से जल्दी मेरे लिए सारे के सारे पेपर्स लेकर आओ। क्या तुम्हें याद है कि 2 साल पहले यहाँ पर असैसिन किंग को मारने के लिए कुछ टीम्स को वहां पर भेजा गया था, मुझे वो सारे पेपर्स चाहिए। तो वो बंदा उसके लिए पेपर्स लेकर आता है और उससे कहता है कि मुझे लगा ही था असैसिन किंग को मारने के लिए जिस टीम को वहां पर साइन किया गया था और जो ऑर्गेनाइजेशन उस फाइट में, उस परसुएट में हिस्सा लेने के लिए गई थी, जिन्होंने असैसिन किंग को मारने की कोशिश की थी और जिन्होंने असैसिन किंग को मारने की अटेम्प्ट की थी, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल थी। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर असैसिन किंग जिंदा होकर वापस आ गया और वो यहाँ पर अपनी मौत का बदला ले रहा है, इसी वजह से उसने तीनों सेक्टर्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसी के साथ एक और बंदा भागता हुआ अंदर आता है और उसे कहता है कि वाइस मास्टर एक और बुरी न्यूज है, मुझे यहाँ पर पता चल गया ये सब कुछ इसने किया। हमारे खबरी ने बताया कि डीमन कल्ट के लोगों ने ये सब कुछ किया है। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? डीमन कल्ट के लोग ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? जब किसी के साथ ही उससे साइड के ऊपर से आवाज आती है। हाजिन उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें सच्ची बताऊं तो ये मेरा काम है, ये सब कुछ मैंने किया है। तो वो साइड के ऊपर देखते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब ये बंदा यहाँ पर से कहां पर आ गया। तो वो उनकी खिड़की के अंदर बैठा होता है। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 80 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन हाउ फैक्शन में क्या करने के लिए आया है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।